नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत अच्छी न्यूज लेकर आया हूं। जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो आंदोलन की राह पर है और इस आंदोलन की कब होगी समाप्ति और कब निकलेगी भर्ती। बहुत सारे ऐसे मुद्दे अपने पास से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें अपने इससे जुड़ी हुई है। और नंद किशोर जी डंडोरिया जो वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष हैं, उस जयपुर में आंदोलन की कूच कर चुके हैं और यह हड़ताल एक बड़ा रूप ले सकती है, मगर इसमें आपका सहयोग मिले तो। सरकार के खिलाफ खड़ा होने की आपकी हिम्मत हो तो। डीएलबी की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है तो उन मांगों को बनवाने के लिए आप इस आंदोलन की भागीदारी निभा सकते हो। आंदोलन करने के कई तरीके होते हैं, वैसा ये भी एक आंदोलन है। आप मेरी वीडियो को शेयर कर दोगे तो ये भी आंदोलन ही है। अब कहोगे गुरुजी आप तो अपनी वीडियो को शेयर करवा रहे हो। अरे मैं किसके लिए मांग उठा रहा हूं? ये मांग आपके लिए ही तो उठा रहा हूं, आपके लिए ही तो काम कर रहा हूं है? तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सफाई कर्मचारी का यह आंदोलन इस चैनल के माध्यम से लगातार चलता रहेगा। आज किन बिंदुओं पर बात करेंगे? सफाई भर्ती 2025 से में जो कार्य चल रहे हैं उन बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले अब होगी भर्ती, तो ऐसा क्या दिख गया कि अब भर्ती होने वाली है? ऐसा क्या हिंट मिल गया? क्या सरकार ने निर्देश दिया है? क्या वाल्मीकि समाज कह रहा है? क्या डीएलबी कह रहा है कि भर्ती होगी? तो मैंने लिखा है कि अब होगी भर्ती, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? कब से भरे जाएंगे फॉर्म? अगर भर्ती होगी तो आपको डेफिनेटली पता है कि फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसमें जो चीजें हैं, अनुभव सबसे बड़ा विवाद है। तो ये विवाद कैसे खत्म होगा और नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? नौकरी परमानेंट होगी या संविदा कर्मचारी की नौकरी होगी? इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। चलते दोस्तों आगे। ये आज के न्यूज़पेपर की एक छोटी सी खबर है। पहले इस खबर को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? सफाई कर्मचारी ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। यानी जो सफाई कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि या तो हमारी मांगे मान ली जाती है या तो हमारी मांगों की पूर्ति कर दी जाती है। यदि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो हम सफाई कार्यों का बहिष्कार करेंगे। और सफाई कार्य का बहिष्कार करने का मतलब है जयपुर जैसे बड़े शहर में, पिंक सिटी में बदबू फैलना, गंदगी होना। और विश्व मंच पर वैसे ही जयपुर बहुत ही निम्न श्रेणी के शहरों में आ रहा है सफाई के मामले में, तो इसकी जो सफाई व्यवस्था है और भी ज्यादा चरमरा जाएगी। ठीक है, कार्मिक अनशन से शुरुआत करेंगे। मांगे नहीं मानी तो हड़ताल भी करेंगे। पहले अनशन करेंगे, अनशन 1 दिन का रहे, 2 दिन का रहे, और फिर नहीं है तो लगातार ये बड़ी हड़ताल का रूप भी धारण कर सकते हैं। प्रमुख मांगे क्या है? सबसे पहले ये बात करते हैं कि किन मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। सबसे पहली मांग तो है कि भर्ती निकाली जाए, भर्ती निकाली जाए, क्योंकि भर्ती नहीं निकाल रहे हैं और ये भर्ती लगभग 30,000 पदों पर निकाली जाए। 30,000 पद इस भर्ती में किए जाए, क्योंकि आपको पता है पहले ही भर्ती 23,820 पदों की थी। अब इतनी लेट हो रही है और आप सबको पता है ये भर्ती 2023 में आई थी। 23 बीत गई, 24 बीत गई, 25 भी बीत गई। पूरे 3 साल में इस भर्ती को 3 बार निकाला गया और तीनों बार ही रद्द किया गया। एक बार कांग्रेस सरकार में इस भर्ती को निकाला गया था और 2 बार बीजेपी सरकार में इस भर्ती को निकाला गया। और रद्द होने का सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था? अनुभव प्रमाण पत्र सबसे बड़ा विवाद था कि लास्ट टाइम कई बार तो भर्ती ऐसे टाइम पे हुई कि फॉर्म वोरम सब भर लिए गए थे, लॉटरी निकलने वाली थी और उसी दिन भर्ती रद्द हो गई। कई फार्म की अंतिम तिथि पर रही, कई घोषणा के बाद रद्द की गई। तो ये मामले यहां पर है। अब देखो प्रमुख मांगे क्या हैं वो देखें। सफाई में ठेका प्रथा को बंद किया जाए। वर्षों से सफाई का काम करने वाले कार्मिकों को ठेकेदार पूरा भुगतान नहीं करते। यानी ये कह रहे हैं कि जो नगर पालिकाओं में, वार्ड में एक सफाई ठेकेदार होता है, वह जमादार जिसे आप कह सकते हो या ठेकेदार कह सकते हो, उसके माध्यम से ही सफाई कार्य किया जाता है। एक आदमी को टेंडर दिया जाता है, वो आदमी अन्य आदमियों को क्या है 4,000, 5,000, 10,000 रुपए मासिक वेतन में रख लेता है और सफाई करवाता है। तो 5,000, 7,000 जिन सफाई कर्मचारियों को मिल रहे हैं वो बहुत ही निम्न किस्म का वेतन है, बहुत ही कम वेतन है। उनका परिवार कैसा चलता होगा? तो सीधे नगर पालिकाओं के थ्रू ये लगाया जाए, डीएलबी विभाग के द्वारा लगाया जाए और उन्हें उचित वेतन भी दिया जाए। पहली मांग तो इनकी है कि अस्थायी भी लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाए। जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लागू की जाए और कार्य करने में असक्षम कर्मचारियों की जगह परिवार के किसी सदस्य,
ये कह रहे हैं कि कोई सदस्य ऐसा है जो नौकरी नहीं कर सकता तो अपनी स्वेच्छा से उस पद से रिटायरमेंट ले ले, मगर जो वो स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले रहा है तो जैसे रेलवे में होता है वैसे ही क्या है, इन सफाई में उसके परिवार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नौकरी दी जाए। कार्मिकों कर्मचारियों का बकाया भुगतान किया जाए, जो पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, ठेकेदार नहीं दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रहे, वो टाइम पे किया जाए। और ऑफिस में कार्य सफाई कर्मचारी को मूल कार्य पर लगाया जाए। ऐसे बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं जो जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, यादव है, जाट है, गुजर है, कुमाऊत है, तो लगे तो सफाई कर्मचारी की नौकरी पर है, मगर वो अपनी जानकारी दाब धौंस की वजह से क्या ऑफिसों में काम कर रहे हैं। तो मूल काम पर लगाया जाए। मूल काम यानी उनको किस लिए नौकरी मिली है, सफाई का काम की, मगर वो ऑफिस में बाबू का काम कर रहे हैं, कोई किसका काम कर रहा है, कोई किसका काम कर रहा है, कोई बीएलओ के साथ घूम रहा है, कोई जनगणना करवा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को हटाकर उनके मूल काम में लगाया जाए। ये इनकी प्रमुख मांगे है। और भी मांगे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। सफाई कर्मी भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है और मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाने की अन्य मांगों को लेकर सोमवार को सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े कार्मिक नगर मुख्यालय में कार्मिक अनशन शुरू किया गया। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया, ये नंद किशोर जी डंडोरिया है ना, ये डंडोरिया ही है, क्योंकि इस भर्ती में अगर कोई विवाद पैदा करने वाला व्यक्ति है तो एकमात्र नंद किशोर जी डंडोरिया है, क्योंकि इन्होंने ही हर बार पहले भर्ती चालू ही अपना ज्ञापन दिया, भर्ती को चालू करवाया, फिर उसी में अपने ज्ञापन में पलट गए और दोबारा से भर्ती पर रोक लगवा दी। बताया जा रहा है 17 से 20 नवंबर तक निगम मुख्यालय में कार्मिक अनशन चलेगा। 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि मांगे पर निगम व स्वायत्त शासन विभाग सकारात्मक रुख नहीं दिखाता तो 21 नवंबर से करीब 7,000 सफाई कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। यानी इनकी हड़ताल चालू हो जाएगी 17 तारीख से, यानी आज से चालू हो गई होगी है, और 20 तारीख तक चलेगी। अगर इस हड़ताल का प्रभाव सरकार पर, डीएलबी पर नहीं पड़ता है और इनकी मांगों पर नहीं ध्यान दिया जाता है तो 21 नवंबर को जो जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में लगभग 7,000 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अपना काम बंद कर देंगे और जयपुर की सफाई व्यवस्था बेकार हो जाएगी। आप तो ये जानो कि जयपुर में अगर एक टाइम की भी सफाई व्यवस्था नहीं होना तो पूरा जयपुर हिल जाता है और 2 दिन में तो पूरा जयपुर है ना बदबू मारने लग जाता है। तो ये बड़ा आंदोलन का रूप धारण किया जा सकता है। तो 21 तारीख से पहले आपको कोई अच्छी सूचना भी मिलने वाली है, ये भी इस बात का आप ध्यान रखोगे। जो मांगों की बात थी मैं एक बार दिखा देता हूं। मुख्यतः ये मांगे हैं, आप देख सकते हो 11 सूत्री मांगे हैं। 21 नवंबर तक हड़ताल की चेतावनी दी है उन्होंने। जयपुर निगम में कार्यरत 8,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी 21 नवंबर को हड़ताल पर जा सकते हैं, कार्य बंद कर सकते हैं, ठेका प्रथा बंद की जाए, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो हाजिरी लगाई जा रही है वो बंद की जाए। 11 सूत्री मांगे हैं और 10 नवंबर को इन्होंने ज्ञापन दिया था आंदोलन के लिए। अब ये आंदोलन प्रारंभ हो चुका है, जिसे इनकी ये मांगे यहां विस्तार से बताई गई है। सफाई कर्मचारियों ने ऐप में हाजिरी करवाई जाए, यानी एक ऐप के माध्यम से इनकी हाजिरी की जाए, इनको ठेकेदारी प्रथा से मुक्त किया जाए, ठेकेदार प्रथा बंद की जाए और कर्मचारियों को ठेके वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किए जाए। यानी जो 10 साल से 15 साल से ठेका प्रथा पर काम कर रहा है उन्हें नियमित सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी जाए। सफाई कर्मचारियों की रुकी हुई भर्ती शुरू की जाए। सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है कि ये भर्ती नहीं हो रही थी, इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। गंभीर बीमारी से पीड़ित सफाई कर्मचारियों को मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। आश्रित परिवार के किसी सदस्यों को उसके स्थान पर नियुक्ति दी जाए। कोर्ट केस के कारण प्रकरण में यूनियन में 2024 में समझौते के अनुसार जो कोर्ट केस चल रहा है उनका कोर्ट केस हटाया जाए। मृतक लोगों को उनके जो नियुक्ति है उनके समान या उनके परिवारजन या उनके सदस्यों को नियुक्ति दी जाए। जमादार से स्वास्थ्य निरीक्षक, एसआई से स्वास्थ्य निरीक्षक प्रथम और स्वास्थ्य निरीक्षक प्रथम से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक पद को पदोन्नति की जाए। एक यह पदोन्नति व्यवस्था नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही तो इनको सही तरीके से लागू किया जाए। राजकीय अवकाश यानी छुट्टी के दिन, जैसे त्योहारों पर छुट्टी होती है, रविवार की छुट्टी होती है, उस दिन भी कर्मचारियों को काम पे बुलाया जाता है मगर उसका वेतन नहीं दिया जाता, तो उसका वेतन भी दिया जाए। कर्मचारियों को ओवर टाइम का भुगतान किया जाए, यानी एक्स्ट्रा टाइम में जो काम करता है, जैसे रविवार की छुट्टी होगी, होली होगी, दिवाली होगी या कोई बड़े प्रोग्राम हो गए और उनकी जो कार्य व्यवस्था है उसको देखते हुए उनको क्या दिया जाए, भुगतान किया जाए।
ऐसी इनकी 11 सूत्री मांगे हैं और इन मांगों को ये जल्दी से पूरा किया जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की मांग की गई है कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी करवाए, अन्यथा ये एक आंदोलन का रूप लेगी। कांग्रेस नेता राहुल जादू संगत ने लिखा है कि मुख्यमंत्री को पत्र में वाल्मीकि समाज और विशेष प्राथमिकता की मांग की, यानी वाल्मीकि समाज को ही विशेष प्राथमिकता दी जाए। सफाई कर्मचारियों की तत्काल जरूरत है। लंबित भर्ती से हजारों बेरोजगार युवा प्रभावित हो रहे हैं। सीएम बजरलाल को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया गया। अब सभी को पता है यह भर्ती लगभग 30,000 पदों पर होनी है, तो इस भर्ती को जल्दी से जल्दी करवाया जाए, यही है। तो मैं आपको बता दूं, इस भर्ती को 21 नवंबर की इसको कुछ आपको घोषणा देखने को मिल सकती है सरकार की तरफ से या डीएलबी की तरफ से। एक घोषणा पत्र आ सकता है कि आपको आश्वासन दिया जा सकता है, मगर इस भर्ती के जो फॉर्म स्टार्ट होने की बात करते हैं तो मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, इस भर्ती के जो फॉर्म है ना वो दिसंबर माह में स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर माह में इस भर्ती के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ये मान के चलो। तो दिसंबर में ये भर्ती आ चुकी है, ये मान के चल लो, क्योंकि अब देरी नहीं है, सारे काम हो चुके हैं इस भर्ती को। जो आप अपने दस्तावेज है वो तैयार करवा लें, जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। और अनुभव की, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी अनुभव का क्या होगा, तो अनुभव क्या है मैं अभी भी कह देता हूं कि जिस प्रकार से भर्ती विवाद है तो सभी का अनुभव मान्य कर दिया जाना चाहिए और अनुभव को एक प्राथमिक रूप रख देना चाहिए कि जैसी प्राथमिकता होगी उसी प्रकार से भर्ती होगी। तो जैसे जो संविदा कर्मचारी हैं जिनका बैंक अकाउंट में पेमेंट आ रहा है, उन सबको क्या है, क्या करना है, पहली प्राथमिकता देनी है। फिर कोई भी सरकारी जो सफाई कर्मचारी ऑफिसों में नौकरी कर रहा है उसको दूसरी प्राथमिकता देनी चाहिए, तीसरी ठेकेदार है जो नगर पालिकाएं हैं, और चौथी सभी को दे दे, तो इसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा और ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो भर्ती जरूर पूरी होगी, ये आश्वासन है, और भर्ती 2026 में पूर्णतः हो जाएगी, यानी आपको 6-7 महीने में सारी प्रक्रिया से पूरा हो जाएगा। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो यहां जहां जो संभावना है वो दिसंबर की है, दिसंबर के महीने में आपको फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अनुभव सभी का चलेगा, तो इसमें सभी का चलेगा तो कोई विवाद नहीं रहेगा और आपकी नौकरी क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।